6-7 मई की शब को भारत की तरफ से जो पाकिस्तान पर हमला किया गया था उसका जवाब तो उसी रोज़ दे दिया गया था, लेकिन अब सूद समेत पाकिस्तान की अफवाज ने भारत को ऐसा जवाब दिया कि भारत को उनकी 7 नस्लों तक हमेशा याद रहेगा। और क्या पाकिस्तानी अवाम अब अफवाज पाकिस्तान के इस जवाब पर खुश है? क्या कहती है? क्योंकि पूरी कौम मुतालबा कर रही थी कि पाकिस्तान की अफवाज को जवाब देना चाहिए भारतीय फ़ौज को, जो पाकिस्तान के आम शहरों पर हमले करते रही हैं। अभी हम करीम ब्लॉक लाहौर में मौजूद हैं और बड़ी तादाद में शहरी बाहर निकले, रैली निकाल रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं, झंडे भी, कौमी परचम भी अपने हाथों में हैं। तो भाईजान बताइएगा कि क्या कहेंगे, राजी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, फौज से भी और अपनी गवर्नमेंट से भी बहुत अच्छे से जवाब दी। क्या जानते हैं इस जवाब के बारे में? कब पता लगा कि पाकिस्तान से फतेह-1 मिसाइल उड़ा है और जाके इंडिया में अस्करी जो तंजीबात हैं उसको तबाह कर दिया? ये तो हम सोए हुए थे, हमें तो पता ही नहीं लगा। सुबह उठे हैं तो पता लगा कि पाकिस्तान ने जवाब दे चुका है। सुबह उठ के पहले क्या जज्बात थी जब आपने देखा कि पाकिस्तान ने जवाब दे दिया? दिली खुशी हुई है। क्या किया सबसे पहले आपने? सबसे पहले यही कि दोस्तों को बताया है कि भाईजान ये देखे कि हमने जवाब दे दिया। आप में जो मायूसी फैली हुई थी अवाम में, उसका जवाब दे दिया हमने। हमें रात को ही पता चल गया था अब इनको जवाब मिलेगा, इनके एयरफोर्स वगैरह ये उड़ेंगे। पाकिस्तान की जो अवाम है वो सारी पाक फौज के साथ है और पाक फौज के साथ रहेगी और लड़ने के लिए भी ये सारे पाकिस्तानी तैयार हैं। उन्होंने रात को हमला किया था, हमने सुबह के टाइम किया, को नाश्ता करवाया सुबह सुबह मोदी को, चाय पराठा और साथ एक बड़ा बम। आप क्या समझते हैं, ये जवाब काफ़ी है या अभी और देना चाहिए जवाब? अभी तो इनको फिलहाल थोड़ी सी खुराक, ये भी बिल्कुल माइनर सी खुराक दी है। अब अगर ये थोड़ी सी भी हरकत करेंगे इनको फिर एक वो खुराक मिलेगी जो इनकी नस्लें तक याद रखेंगी। भारत में अब कितना खौफ है, पाकिस्तानी अवाम कितनी खुश है अफवाज पाकिस्तान से? पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है कि अगर हमारे साथ पंगा लोगे तो इसकी कार्रवाई होगी। और इसकी सबसे बड़ी जो सी आज सुबह उन्होंने बम धमाके किए हैं, इनका जो सा इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम था सारा 80% उन्होंने ख़त्म कर दिया। हम यही कहेंगे अगर बाज आ जाओ, नहीं तो फिर पाकिस्तान अपना दिखा देगा कि एटमी ताकत है। इसके बाद फिर वही है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सुन्नत रसूल के मुताबिक चले हैं, फजर की नमाज अदा करके और उनकी नींदें खराब की हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। उनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर शहादत का ही जज्बा बहुत है। जीवे जीवे पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद। इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है? जहाँ भी जरूरत पड़ेगी। अव्वल तो हमारी फौज को किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेली बहुत है। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਕਾਵੇ ਨਾ 10 साल भी जंग लड़े तो पाकिस्तानी फौज और आवाम लड़ सकती, खास तौर पे इंडिया के खिलाफ। उनके लिए डूब मरने का मकाम है, तब भी था और आज भी है। उनको डूब के मर जाना चाहिए कि उन्होंने जितने भी हमले किए, ठीक है, हम चुप बैठे रहे, हमने सारे नाकाम किए। जो भारत के फौजी हैं ना, वो 3 फौजी इधर खड़े करते हैं और 3 हमारे बंदे खड़े करते हैं। हमने तो वट्टे मार मार के उनको मार देना है, जो साहब उनका नज़र आ रहा है। इधर आ जाएँ, हमारे जो पायलट्स हैं, हमारे जो फौजी हैं, ठीक है, उनसे थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लें कि यार जंग कैसे लड़ते हैं या हमला कैसे करते हैं, क्या चीज़ कैसे करते हैं, ठीक है। उनको अभी कोई पता नहीं है, ठीक है। उन्होंने तो हमें झुग्गियों पता नहीं कहाँ से उठा के जो है ना 18-18 हज़ार रुपये बंदे खड़े किए हुए हैं, ठीक है, जो बाद में चौकियाँ भी छोड़ के भाग जाते हैं। 10 बजे सुकून से सोते हैं, सुबह उठते हैं, ठीक है। हमें पता है हमारी फौज जो है हिफाजत कर रही है, ठीक है, हमें टेंशन कोई भी नहीं है। और में तो 100 के करीब ड्रोन आके गिरे हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम सुकून से रात को सोते हैं? नहीं सर, वो ड्रोन क्या है, वो तो लोगों ने जो है ना टीन टब्बा लोहे लड़े में बेच के ना अपनी तरफ से याशियाँ की हैं, ठीक है। ये क्या ड्रोन है, ये जो लोगों ने खुद मार के गिराए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमें जब मौका मिलेगा हम बॉर्डर पे जाने के लिए भी तैयार होंगे। आप जो काम करते हो इसको छोड़ के चले जाओगे अगर पाकिस्तान की तरफ से बुलावा आता है कि आप भी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और जंग लड़ें? कलमा पढ़ के कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक बार बुलावा आए, खुद जाएंगे बॉर्डर पे, फौज के साथ खड़े होंगे।